कभी आपने इमेजिन किया है बचपन में प्ले ग्रुप से लेकर फर्स्ट, सेकंड, फिर 12th और उसके बाद ग्रेजुएशन कोर्स, कोचिंग, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, ओवरऑल अपने बच्चे का करियर बनाने में इंडियन पेरेंट्स कितना खर्च कर देते हैं। आखिर कितनी है भारत में एक बच्चे को शिक्षित बनाने की कीमत? कितनी बड़ी है इंडियन एजुकेशन इंडस्ट्री? स्कूल से लेकर कॉलेज तक पहुंचने में एक माता पिता कितना खर्चा करते हैं? और इसके बाद भी आज देश का ज्यादातर यूथ बेरोजगार क्यों है? कितनी होती है भारत में एक पढ़े लिखे युवा की एवरेज सैलरी? इन सभी सवालों का जवाब आइए जानते हैं आज की वीडियो में। कहते हैं एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कहावत होनी चाहिए, मोर मनी इज द की ऑफ एजुकेशन, क्योंकि भारत में पेरेंट्स बच्चे के प्री स्कूल में कदम रखने से एजुकेशन कंप्लीट करने तक में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन फिर भी भारत से 13 नोबेल लॉरिएट्स ही निकले हैं। हर साल स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन से ज्यादा इंजीनियर रिलीज करने वाला भारत रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड से भी पीछे है। जबकि भारत की टॉप इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल्स, आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, कोल के अलावा एजुकेशन इंडस्ट्री भी आती है। भारतीय एजुकेशन सिस्टम ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है। 2020 में इसकी मार्केट कैप 117 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा थी, जबकि एक्सपर्ट्स की माने तो 2025 तक यही वैल्यू 225 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की होने वाली है। और हर बच्चे के जन्म के साथ पेरेंट्स के सपने भी शुरू हो जाते हैं जो इंजीनियरिंग, डॉक्टर से नीचे होते ही नहीं है। इवन हमारे भारत में बच्चे के जन्म लेते ही उसके हाथ में पेन और कॉपी थमाई जाती है, ये सोचकर कि हमारा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा या हमारी बेटी डॉक्टर बनकर हमारा नाम रोशन करेगी। इतने सपनों को साकार करने के लिए भारत में अनगिनत स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग सेंटर्स और अब तो प्ले ग्रुप भी खुल रहे हैं। पूरे भारत में 14,89,115 के लगभग स्कूल्स हैं, जिनमें सरकारी और प्राइवेट दोनों ही शामिल हैं। 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग भारत में 10,22,386 सरकारी जबकि 3,35,844 प्राइवेट स्कूल्स हैं। वही कॉन्वेंट स्कूल्स की बात करें तो आजकल इनका क्रेज इतना बढ़ रहा है कि कुछ ही सालों में 25 से 30 हजार कॉन्वेंट स्कूल भी हो चुके हैं। बात अगर कॉलेजेस की करें तो 2022 के अकॉर्डिंग 45,000 से ज्यादा अपने देश में कॉलेजेस हैं, जो 2017 तक 37,204 थे। यानी सिर्फ 5 साल में 8,000 से भी ज्यादा नए कॉलेजेस खुल चुके हैं। जबकि यूनिवर्सिटीज की संख्या 1,113 है, जिनमें 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 123 डीम्ड यूनिवर्सिटीज और 432 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। और कोचिंग सेंटर्स का नंबर तो लगातार ऊपर जा रहा है। 14 नवंबर 2024 तक भारत में 68,118 से भी ज्यादा कोचिंग सेंटर्स हैं, जो 2023 के मुकाबले 2.5% तक बढ़े हैं। इन सभी कॉलेजेस, स्कूल से हर साल करोड़ों युवा पढ़ लिख कर बाहर निकलते हैं। 8,000 से भी ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस से हर साल 12 से 15 लाख बच्चे इंजीनियर बनते हैं, जबकि इनमें से सिर्फ 2.5 लाख ही इंजीनियरिंग सेक्टर में नौकरी पाने या कुछ अपना करने में कामयाब होते हैं, जबकि बाकी स्किल्स के अभाव में बाहर कर दिए जाते हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारत के सिर्फ 55.15% इंजीनियर्स ही रोजगार पाने लायक है, जबकि बाकी 45% इस लाइन में भी नहीं आते। इसके अलावा भारत में लगभग हर रोज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग उठती है। कभी बच्चे हड़ताल करते हैं तो कभी टीचर्स। लिटरेसी रेट में भी भारत सिंगापुर जैसे छोटे छोटे देशों से पीछे है। यहाँ का लिटरेसी रेट सिर्फ 74.04% का है, जिसमें से भी महिलाओं का परसेंटेज तो 65.46% पर आकर ही खत्म हो जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि 200 बिलियन डॉलर जितनी भारी भरकम वर्थ वाली इस इंडस्ट्री में आखिर चल क्या रहा है? चलिए थोड़ा डीप में समझते हैं। भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है ये बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला प्री प्राइमरी यानी नर्सरी, दूसरा प्राइमरी यानी 1st से 5th क्लास तक की पढ़ाई, फिर सेकेंडरी यानी 6th से 10th तक, फिर हायर सेकेंडरी यानी 11th और 12th क्लास, और फिर शुरू होती है कॉलेज लाइफ और इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर और सरकारी नौकर बनने की रेस। इस पूरे साइकिल में जितने छोटे छोटे आपने नाम सुने उतनी ही भारी भरकम होती है इनकी फीस। जी हाँ, भारत में अच्छी एजुकेशन पाने के लिए पेरेंट्स को इतनी फीस चुकानी पड़ती है कि उनके सपने, ख्वाहिशें, घर, जमीन, जायदाद, जेवर, इच्छाएं सभी कुछ नीलाम हो जाता है।
हमारे देश में करीबन 432 मिलियन यानी 4 से 5 करोड़ परिवार मिडिल क्लास है, जिनमें से ज्यादातर की महीने की सैलरी 50,000 या 1 लाख से भी कम होती है। लेकिन वहीं पर प्री स्कूल, प्ले ग्रुप या किंडरगार्टन में पढ़ाने के लिए पेरेंट्स को साल भर में 40,000 से 1.5 लाख रुपए तक जमा कराने पड़ते हैं। प्री स्कूल की स्टेज पार होते ही आती है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, जिसके लिए मैक्सिमम पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल की तरफ भागते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकारी स्कूल भारत में उस लेवल के नहीं है कि उनके बच्चों को बेसिक एजुकेशन भी ठीक से दे पाए। और इसी बात का फायदा उठाते हैं प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जहां बच्चे के कदम रखते ही फीस का मीटर बिल्कुल उसी रफ्तार से बढ़ता है जैसे हॉस्पिटल में बेड पर पड़े मरीज के बिल्स का। फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक छोटे से छोटा प्राइवेट स्कूल भी साल का 50,000 से 1 लाख रुपए आराम से वसूल कर लेता है, जबकि कॉन्वेंट और किसी अच्छे स्कूल में चले जाएं तो 1 लाख तो कुछ ही महीनों में धुआं हो जाते हैं। बुक्स, हफ्तों में दिन के हिसाब से ड्रेसेस, नोटबुक्स, ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और दूसरे खर्चों को मिलाएं तो 2.5 से 3 लाख तक साल का खर्चा आता है। चौंकिए मत, क्योंकि 5,000 से 10,000 रुपए तो ट्यूशन फीस के नाम पर वसूल लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा हॉबीज बच्चा रखता है या किसी और एक्टिविटीज में डाल दिया जाए तो 10,000 से 50,000 एक्स्ट्रा और ऐड हो जाते हैं। यानी पूरे 5 से 7 लाख के खर्चे में एक बच्चा 1st से 8th क्लास पास करता है। फिर आता है टाइम बोर्ड्स का, जिसका डर अच्छे नंबर्स की होड़ और फीस का डबल डोज पेरेंट्स को जैसे चूस लेता है। कभी एग्जाम फीस के नाम, कभी रजिस्ट्रेशन बोर्ड फीस, एक्स्ट्रा क्लास फीस और ट्यूशन फीस के नाम पर 1,000 से 5,000 तो एक्स्ट्रा जाते ही हैं, साथ ही महीने की फीस अलग होती है। इस तरह भारत में पेरेंट्स अपने बच्चे को 1st से 12th क्लास पास कराने में ही 15 से 25 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन ये तो समुद्र में एक मोती के बराबर है, क्योंकि असली कहानी तो 12th के बाद शुरू होती है, जब माँ बाप और बच्चों के सपने उन्हें अलग अलग फील्ड्स में ले जाते हैं। भारत में करियर स्कोप के रूप में पेरेंट्स, स्कूल टीचर्स, स्टूडेंट्स और हमारी सोसाइटी को सिर्फ 4 ही लाइंस दिखती हैं। इंजीनियर सबसे पहली, दूसरी डॉक्टर, तीसरी लॉयर और चौथी सरकारी नौकरी। और इनमें से मेन 3 स्ट्रीम्स हैं इंजीनियरिंग, मेडिकल और गवर्नमेंट जॉब, जिनके लिए बच्चे सीधे जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट। अपने इंडिया में कोचिंग इंस्टीट्यूट आज सबसे पसंदीदा बिजनेस बन गया है। जिसे नॉलेज है वो तो खोल ही रहा है, जिसे नहीं है वो भी पार्टनरशिप में अपना कोचिंग सेंटर चला रहा है। तभी तो इंडिया में कोचिंग इंडस्ट्री लगभग 58,000 करोड़ वर्थ जितनी बड़ी है। हैरानी की बात यह है कि ये इंडस्ट्री हर साल 20% तक बढ़ रही है। अनअकैडमी, बायजूस, ईसाइट आईएएस, दृष्टि, आकाश, करियर पॉइंट, सुपर 30, एलन, मोशन जैसे कई सेंटर्स हैं जिनकी इनकम और नेटवर्थ मिलियंस में नहीं बल्कि बिलियंस में। कोटा जो आईआईटी, जेईई, नीट, आईएएस, पीसीएस, एसएससी जैसे कोचिंग सेंटर्स के लिए फेमस है, यहां हर साल 2 से 2.5 लाख से भी ज्यादा बच्चे आते हैं। जेईई या नीट के लिए कोचिंग की फीस इस शहर में 1.5 से 3 लाख तक होती है, जबकि दिल्ली, बेंगलोर जैसे शहरों में यही फीस 4 से 5 लाख तक भी पहुंच जाती है। ऊपर से रहना, खाना, घूमना, ट्रांसपोर्ट और दूसरे छोटे मोटे खर्चे तो कुल मिलाकर 5 से 6 लाख इन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते हुए बच्चे के ऊपर खर्च होते हैं, वो भी सिर्फ 2 साल में। गलती से इस दौरान कॉलेज की पढ़ाई और कर ली जाए तो दिवाला निकल जाता है। कई पेरेंट्स अपनी जमीन तक गिरवी रख देते हैं सिर्फ इस आस में कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ेगा तो उसे अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद भी हर साल बच्चे फेल होने, नंबर्स अच्छे ना आने की वजह से अपनी जान तक दे देते हैं। कोचिंग से निकलकर जो बच्चे पास होते हैं और किस्मत से लड़कर हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, उनकी झोली में एक नया खर्चा आ गिरता है और इस खर्चे का नाम है कॉलेज। भारत में एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाना हर माँ बाप का सपना होता है और उस कॉलेज लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने का 50% स्टूडेंट्स का सपना होता है। और इस सपने के लिए माता पिता को लाखों में, इवन कई बार तो करोड़ों में कीमत चुकानी पड़ती है। एक अच्छे से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस 15 से 20 लाख रुपए तक होती है। आईआईटी बीएचयू, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, बीटेक की फीस ही 8 से 10 लाख रुपए के बीच में। हालांकि इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में आईआईटी पास आउट छात्रों के लिए ही जगह होती है, जबकि बाकी जो प्राइवेट करते हैं उन्हें 15 से 20 लाख आराम से देने पड़ते हैं।
वहीं मेडिकल कॉलेजेस की तो कहानी अलग है। अगर भारत में कोई मिडिल क्लास बच्चा डॉक्टर बनने का सपना देखता है तो उसे अपना सपना 99.9% तक ड्रॉप करना पड़ता है, क्योंकि भारत में एमबीबीएस की डिग्री लेने के लिए 1 करोड़ रुपए तक भरने पड़ते हैं। वहीं नर्सिंग या किसी और मेडिकल फील्ड में भी जाते हैं तो 10 से 20 लाख रुपए कहाँ धुआं हो जाएंगे, कुछ समझ ही नहीं आएगा। अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया फिर तो कहीं तक ठीक है, क्योंकि खर्चा 5 से 10 लाख के बीच में निपट जाएगा। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज का हाथ पकड़ा तो करोड़ों चुकाने पड़ेंगे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए। कुछ ऐसा ही हिसाब किताब लॉयर की डिग्री लेने में भी आता है। अगर आप भारत में रहकर लॉयर बनने का सपना देख रहे हैं तो पूरे 5 साल में 5 से 7 लाख रुपए तो आराम से खर्च करने पड़ेंगे, जबकि किसी अच्छे कॉलेज से करते हैं तो 5 से 6 लाख हर साल वकील बनने की कीमत चुकानी पड़ती है। इन 3 के अलावा और कोई सेक्टर बच्चों को नजर ही नहीं आता, इसलिए इतनी मोटी फीस सुनते ही ज्यादातर पेरेंट्स और खुद बच्चे भी सरकारी नौकरी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। कोचिंग सेंटर्स में भर भर के एक एक सीट के लिए हजारों बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं। मेहनत के साथ साथ यहाँ भी भारी भरकम फीस वसूली जाती है। जैसे अगर कोई बच्चा आईएएस या पीसीएस बनने का सपना देख रहा है तो उसे मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए फीस जमा करानी पड़ती है। हालांकि अब तो ऑनलाइन का सिस्टम भी शुरू हो गया है। अड्डा 24/7, गुरुकुल, दृष्टि, आकाश, बायजूस, अनअकैडमी जैसे तमाम इंस्टीट्यूट हैं जो बच्चों को ऑनलाइन आईएएस, पीसीएस और सरकारी ऑफिसर बनाने का काम कर रहे हैं। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह फीस 50,000 से 75,000 तक है, जबकि ज्यादातर 1 से 1.5 लाख तक लेते हैं। और अगर ऑफलाइन जा रहे हैं तो रहने खाने के अलावा 2 से 2.5 लाख रुपए जेब में होना बहुत जरूरी है। वहीं अगर कोई बच्चा एसएससी, रेलवे या फिर पुलिस, बैंक या दूसरे स्टेट लेवल के एग्जाम पास करना चाहता है तो उसे भी महीने के 10 से 50,000 रुपए आराम से भरने पड़ते हैं। हाँ, कुछ छोटे मोटे इंस्टीट्यूट हैं जहां ये फीस 20 से 30,000 पर खत्म हो जाती है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए। बाकी महीने का 2 से 5,000 एक सब्जेक्ट के लिए तो बड़े बड़े शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हरियाणा और स्पेशली कोटा में देना ही पड़ता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अपने भारत में हर साल लाखों बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। साल 2014 से 2022 तक 22 करोड़ से भी ज्यादा लोग सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर चुके हैं। हर साल एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अकेले सीजीएल एग्जाम के लिए 20 लाख से ज्यादा बच्चे आवेदन कर रहे हैं, जबकि नौकरी मिलती है सिर्फ कुछ हजारों को। इसी तरह आईएएस का क्रेज भारत में इतना है कि हर साल यूपीएससी में 10 लाख से ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, जिनमें से सिर्फ कुछ 150 से 200 बच्चों का चुनाव होता है। बाकी सब फिर से शुरू करते हैं और एक बार फिर एक पूरा साल और पूरी 2 लाख की फीस पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हाल हमारे सरकारी सेक्टर का ही है, बल्कि यही सेम हाल प्राइवेट सेक्टर का भी है। भारत में 26,63,16 के लगभग कंपनीज हैं, जिनमें से भी 16,91,495 कंपनीज एक्टिव हैं और इनमें हर साल निकलने वाली जॉब्स की संख्या भी लाखों में है। लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर युवा बेरोजगार है। आज इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.8% है, लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों में है। अगर जमीनी हकीकत को टटोले तो हर 10 में से 4 से 5 लोग आपको बेरोजगार ही मिलेंगे, जिनमें भी पढ़े लिखों का नंबर और ऊपर है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पीजी या उससे ज्यादा पढ़ाई करने वालों में 12% तक बेरोजगारी दर है। 12th पास करने के बाद बेरोजगार भटक रहे युवाओं की संख्या 5% से कई गुना ज्यादा है, जबकि अनपढ़ लोगों में ये सिर्फ 0.2% है, क्योंकि वो मजदूरी, मिस्त्रीगिरी, दुकान लगाने और दूसरे छोटे मोटे काम करके अपना पेट पाल लेते हैं। जबकि एक पढ़ा लिखा युवा एक अच्छी नौकरी की तलाश में लगभग 10 से 15 साल तक भटकता रहता है। 18 तक 12th पास करता है, फिर 23 तक कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इसके बाद जॉब मिली तो ठीक, वरना फिर वो लगता है सरकारी नौकरी की तलाश में और 3 से 4 साल यहाँ वेस्ट करता है। इसके बाद किस्मत के तारे अगर बहुत अच्छे हुए तो उसे जॉब मिलती है, क्योंकि भारत में वैकेंसी हर साल नहीं आती, बल्कि सरकार पूरे 4 साल के आराम के बाद 5वीं साल यानी जब इलेक्शन का टाइम आता है तब वैकेंसी रिलीज करती है। और अगर गलती से सरकार पलट गई तो ये वैकेंसी धरी की धरी रह जाती है। ऐसे में हार कर 25+ होने के बाद लोगों को वही एवरेज सैलरी के साथ अपनी जिंदगी शुरू करनी पड़ती है। बैंगलोर, मुंबई, पुणे, चेन्नई जैसे आईटी डेवलपिंग शहरों में तो फिर भी ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में युवाओं की पहली सैलरी 10,000 से ज़्यादा की होती ही नहीं है।
यूथ के बीच बेरोजगारी बढ़ने का एक जो सबसे सॉलिड रीजन है वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जिसके लिए माता पिता बचपन से लेकर लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन दी नहीं जाती जो आजकल कंपनीज की डिमांड है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन भारत के 90% स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें बच्चों को टेक्निकल नॉलेज देने के लिए कंप्यूटर ही नहीं है। वहीं 66.1% स्कूल्स ऐसे हैं जहां इंटरनेट नाम की चीज ही नहीं है। इवन यहाँ के बच्चों को तो इंटरनेट के बारे में नॉलेज भी नहीं होगी कि ये किस चिड़िया का नाम है, स्पेशली सरकारी स्कूल्स में। भारत के ओवरऑल स्कूल्स में सिर्फ 35.8% स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें फंक्शनल कंप्यूटर है। वहीं 50% से ज्यादा स्कूल फंक्शनल कंप्यूटर की पहुंच से भी दूर है। वहीं कॉलेजेस का हाल भी कुछ खास अच्छा नहीं है। कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जैसे IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे जैसे यूनिवर्सिटीज को छोड़ दिया जाए तो अपने देश में आधे से ज्यादा कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जहां बच्चों को इंजीनियरिंग के नाम पर टेक्निकल और मॉडर्न ज्ञान की जगह पुरानी किताबों से सिलेबस रटवाया जाता है। उन्हें टेक्नोलॉजी में मास्टर बनाने की जगह रट्टू तोता कैसे बनना है इसकी मास्टरशिप थमा दी जाती है। वो रट रट के इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि आधी से ज्यादा किताबें उनकी जुबान पर होती है। इसलिए कई रिपोर्ट्स ये दावा कर चुकी हैं कि भारत से आने वाले स्टूडेंट्स में 50% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स तो किसी काम के ही नहीं है। भारत से बाहर ना भी जाएं तो हमारे देश में जिंदगी भर 20 से 50 लाख तक एजुकेशन पर खर्च करने के बाद भी बच्चे को ना तो मनचाही जॉब मिलती है, ना ही इतनी अच्छी सैलरी कि वो अपनी हर जरूरत को पूरा कर पाए। इसलिए उसे भी एक एवरेज इंडियन की तरह एवरेज सैलरी और एवरेज जॉब से अपने करियर की शुरुआत करनी पड़ती है, जहां उसे 10,000 से 15,000 जितनी बेसिक सैलरी मिलती है, जिसमें वो लखपति तो नहीं बनता, लेकिन हाँ 50 तक आते आते प्रमोशन होते होते 30 से 40,000 कमाने वाला हजारपति जरूर बन जाता है। स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स में मोटी मोटी फीस के अलावा वो दूसरे भी कई भारी भरकम खर्चों को उठाकर यहाँ तक पहुँचा देते हैं। जैसे ड्रेस, आजकल हर प्राइवेट स्कूल का ट्रेंड है कि एक्स्ट्रा करिकुलर PT क्लास के लिए आपको अलग ड्रेस लगती है और वो ड्रेस भी आपको स्कूल से ही मिलेगी, तो 5,000 रुपये सिर्फ अपनी ड्रेस के लगा के रखें। इसके अलावा दूसरा नंबर है बुक्स और नोटबुक्स का। आजकल बच्चों का बैग उनके वेट से ज़्यादा भारी होता है, जिन्हें उठाते उठाते कंधे इस कदर तक झुक जाते हैं कि फिर वो कभी उठ नहीं पाते। और इन किताबों के लिए भी स्कूल 10 से 15,000 हंसते हंसते रखवा लेते हैं और पेरेंट्स दे देते हैं ये सोच के कि उनके बच्चे के आने वाले कल का सवाल है, लेकिन फिर भी उनके बच्चे अच्छे से सेटल नहीं हो पाते। ऐसे में माता पिता को तो अफसोस होता ही है, साथ ही बच्चे भी खुद को कमजोर, दूसरों से कम और बेकार समझने लगते हैं। कई बच्चे तो डिप्रेशन में आकर अपनी जान दे देते हैं। कई बच्चे जिंदगी भर चप्पलें घिसते रहते हैं, लेकिन परिवार के लिए वो खुशियों का पिटारा नहीं ढूंढ पाते जिनके सपने वो स्कूल कॉलेजेस में देखते थे। वहीं उन्हें पढ़ाते पढ़ाते स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस इतने ऊपर जा चुके हैं कि उनके चारों तरफ पैसा ही पैसा है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के मालिक दिन रात तरक्की कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के इंस्टीट्यूट से निकले युवा सड़कों पर दर दर भटक रहे हैं। एक गरीब का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, उस स्कूल में कभी आपको ओनर का बच्चा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने एजुकेशन सिस्टम को जानता है, इसलिए अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन के लिए बाहर भेजता है। शायद इसलिए कहते भी हैं कि भारत में गरीब और गरीब हो रहा है, जबकि अमीर और अमीर, क्योंकि इतनी ज्यादा फीस सुनते 10 से 20% गरीब माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाने की जगह मेहनत करवाना ज्यादा पसंद करते हैं। कई बच्चे 12th के बाद ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि आगे का खर्चा वो झेल नहीं पाते। कई बच्चे पढ़ाई के साथ साथ काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते जो उन्हें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। कई माता पिता अपने बच्चों को कुछ बनते हुए देखने का सपना आंखों में ही बंद रखते हैं। कई माता पिता अपने बच्चों से पढ़ाई के नाम पर मुंह फेर लेते हैं और मन ही मन दुखी होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत में बच्चे को पढ़ाना गरीब के बस की बात नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत में एजुकेशन पर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है ये खर्चा मौके प्रोवाइड कर रहा है या इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रहा है, अमीर और गरीब के बीच की खाई को और बढ़ा रहा है? आखिर क्यों हमारी एजुकेशन इतनी महंगी कर दी गई है? क्यों शिक्षा सभी को अच्छी और सस्ती नहीं मिल सकती? हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि भारत में हर युवा सस्ते में अच्छी एजुकेशन ले? सरकार इस मामले में क्या कर सकती है? कैसे रोका जा सकता है एजुकेशन के नाम पर हो रहे इस भ्रष्टाचार को? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं एंड इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना ना भूलें, ताकि भारत का एजुकेशन सिस्टम और भारत की एजुकेशन इंडस्ट्री पूरे देश को समझ आ सके कि एक माता पिता कितना सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चे की एजुकेशन में।